क्या GSAT-1 की तरह साजिश का शिकार हो गया EOS-2 सैटेलाइट? पूरा मिशन सफल था तो फिर क्यों सैटेलाइट से इसरो का टूट गया सिग्नल? चीन के चप्पे चप्पे को छान डालने वाला जासूस क्यों अंतरिक्ष में खो गया? क्या SSLV की बम्पर कामयाबी से चीन की छाती पर लौट गया था सांप? या भारत के छुटकू जासूस पर ड्रैगन ने चला दिया साजिश का हथियार? दोस्तों, लंबे समय से अपने मिशन में जी जान से जुटे इसरो ने आखिरकार आज सुबह के 9:18 पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट SSLV D1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करके इतिहास रच ही दिया था। दोस्तों, ये लॉन्चिंग भारत के लिए कई मायनों में बेहद खास थी। दोस्तों, भारत ने अपने इस मिशन के साथ एक बेहद सीक्रेट एक्शन को अंजाम दिया था, जिससे भारत की इंटेलिजेंस बेहद मजबूत होने वाली थी। इसके साथ ही भारत ने EOS-02 को भी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए भेजा गया था, जो भारत का बेहद शक्तिशाली इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जिसकी ज्यादा जानकारी किसी को शेयर नहीं की गई है। दोस्तों, इस लॉन्चिंग की क्या खास बातें थी? भारत को इससे और कौन-कौन से बेहद महत्वपूर्ण फायदे होने वाले थे? तो दोस्तों, अपने पहले मिशन में SSLV D1 EOS-02O में ये रॉकेट 2 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया है। मुख्य पेलोड भू अवलोकन उपग्रह EOS-02 है, जिसका कुल वजन 135 किलोग्राम है। दूसरा उपग्रह आजादी सेट है, जिसका निर्माण देश के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने किया है। आजादी सेट का कुल वजन 8 किलोग्राम है और इसमें कुल 75 पेलोड है। प्रत्येक पेलोड का वजन लगभग 50 ग्राम है। इन सभी पेलोड का इंटीग्रेशन स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों की टीम ने किया है। दोनों उपग्रहों को लगभग 350 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित किया जाना था। उपग्रह से ब्रॉडकास्ट होने वाली आंकड़े भी स्पेस किड्स इंडिया द्वारा तैयार ग्राउंड स्टेशन पर प्राप्त करने की योजना थी। भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के आकर्षक और फलते फूलते छोटे सैटेलाइट लॉन्च बाजार में प्रवेश करने के सपनों को आगे बढ़ा सकता है। कम से कम टर्न अराउंड समय के साथ इस प्रभावी रॉकेट को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया। अपने सफल प्रक्षेपण के साथ SSLV अंतरिक्ष क्षेत्र और अन्य निजी भारतीय कंपनी के बीच विशेष रूप से छोटे सैटेलाइट के लिए वैश्विक बाजार में सबसे ताकतवर बनने ही वाला था। इसके अलावा इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि SSLV का विकास 5 वर्ष में लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इसके प्रक्षेपण पर अनुमानतः केवल 30 से 35 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, जो कि PSLV की तुलना में काफी कम है। अब SSLV 500 किलोग्राम तक के वजनी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए प्रति किलोग्राम अत्यंत किफायती दर पर उपलब्ध है, जो अंतरिक्ष के अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिरी स्टेज में कुछ ऐसा हुआ कि देशवासी मायूस हो गए। इसरो के खिलाफ बड़ी साजिश के संकेत मिलने लगे। देश को इसकी चिंता होने लगी। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना विल पावर नहीं खोया है और इसरो चीफ ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इसरो का यह मिशन आखिरी वक्त में किस साजिश का शिकार हो गया? इसरो के खिलाफ कौन बिछा रहा है जाल? इसरो की ओर से मिशन के बारे में क्या कहा गया है? दोस्तों, हम आगे वीडियो में इस बारे में जो कुछ भी बताएंगे, ये जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक्सपर्ट्स को है बड़ी साजिश का अंदेशा। दोस्तों, इसरो का यह मिशन आखिरी वक्त में ठीक वैसे ही असफल हो गया जैसे चंद्रयान 2 के मामले में हुआ था। आखिरी वक्त में ठीक उसी तरह रॉकेट से संबंध टूट गया था। इसरो ने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी कि सेंसर में खराबी की वजह से दोनों सैटेलाइट पृथ्वी के कक्षा में 356 किलोमीटर बाई 76 किलोमीटर में स्थापित हो गए, जबकि सैटेलाइट्स को 356 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित होना था, जिसकी वजह से अब ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस मायूसी के बीच इसरो के विल पावर और कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई है। इसरो चीफ ने ऐलान कर दिया है कि इसरो फिर से 2 गुनी ताकत के साथ इस मिशन पर काम करेगा। इसरो चीफ के इस ऐलान के बाद भारत के उन दुश्मनों के चेहरे के रंग उड़ गए हैं जो सोच रहे थे कि साजिश से इसरो हताश होकर इस मिशन को बंद कर देगा। दोस्तों, आखिर भारत के अंतरिक्ष मिशन के खिलाफ कौन करता है साजिश? भारत के इन मिशन से किससे है सबसे ज्यादा परेशानी? दुनिया भर के स्पेस मिशन क्यों हो रहे हैं फेल? अमेरिकी स्पेस एजेंसी के साथ भी किसने की थी ऐसी हरकत? तो दोस्तों, दुनिया में स्पेस की ताकत बहुत ज्यादा महत्व रखती है, जो देश की सुरक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में बेहद खास भूमिका निभाते हैं। दुनिया के बड़े वैज्ञानिक अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग मिशन को अंजाम दे रहे हैं। स्पेस में सबसे आगे जाने की होड़ लगी हुई है। चीन जमीन के बाद स्पेस में भी अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश करता है। वो चांद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपनी साइबर टीम को बेहद मजबूत कर रखा है और वो साइबर अटैक करके दुनिया के देशों को परेशान करता रहता है।
गलवान में पिटने के बाद चीन होश खो बैठा था और भारत को जवाब देने के लिए उसने भारत में ब्लैकआउट करने की स्कीम बनाई थी और अपनी इसी स्कीम के तहत उसने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साइबर अटैक करके कई घंटों का ब्लैकआउट कर दिया था। कई घंटों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन के पहिए थम गए थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस फॉल्ट को सुधारा गया था। बाद में खुलासा हुआ था कि ये चीन की बड़ी साजिश थी। सीधे युद्ध में पिटने के बाद चीन भारत पर पीठ पीछे हमला करना चाहता था। चीन इस बात के लिए तैयार था कि अगर भारत गलवान में दबाव बनाता है तो वो पूरे देश में ब्लैकआउट करके उसका बदला लेगा। इस खुलासे से देश सन्न रह गया था। इसी तरह चीन अमेरिका में बार बार साइबर हमले करके अमेरिका की नींद उड़ाता रहता है। उसने नासा के तमाम मिशन को साइबर अटैक करके बर्बाद किया है, जिससे सुपर पावर चीन के खिलाफ बेहद गुस्से में है। वो ड्रैगन को मजा चखाने का मौका ढूंढ रहा है। दोस्तों, इसरो का ये मिशन भारत की ताकत बढ़ाने वाला था। इसी बात से जल भूनकर चीन ने भारत के खिलाफ साजिश की होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत के मून मिशन में भी साइबर हमले का शक हुआ था और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, संघ के बड़े नेता ने चीन के साइबर हमले को लेकर देश को गंभीर साजिश के खिलाफ चेताया है। उन्होंने चीन के खिलाफ देश की साइबर टीम को मजबूत करने के बारे में बात की। दोस्तों, चीन पर दुनिया भर में साइबर हमले के आरोप लगे हैं। इसके खिलाफ भारत को इस मोर्चे पर बेहद तेज और पावरफुल तैयारी करने की जरूरत है, नहीं तो डेटा का लीक होना देश के लिए बेहद घातक हो सकता है। दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।